डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में क्लास 10th साइंस फर्स्ट का जो चैप्टर है हीट, इस चैप्टर में हीट एक्सचेंज और हाउ टू मेज़र द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय मिक्सिंग मेथड एंड बाय यूजिंग कैलोरीमीटर, इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हीट एक्सचेंज देखते हैं कि व्हाट इज़ हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज होना यानी ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हीट का ट्रांसफ़र होना या हीट का फ्लो होना है ना, हीट एक्सचेंज। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सिस्टम समझते हैं कि हमारे पास जो है एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड है। ओके, दिस वन इज़ हॉट ऑब्जेक्ट, ये गर्म है और ये सर्द है। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, ए सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज़ हॉट वन इज़ कोल्ड। इस सिस्टम को एक हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में रखा गया है। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। यानी ये बॉक्स किससे, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, हीट रेजिस्टेंट जो मटेरियल से। यानी इसका मतलब क्या कि जो सराउंडिंग्स हैं, यानी इस बॉक्स के बाहर जो सराउंडिंग्स है उसकी हीट अंदर नहीं आ सकती और ना ही जो अंदर की हीट है वो बाहर जा सकती है। ये इसका यूज़ करने का पर्पज़ ये है। हीट रेजिस्टेंट बॉक्स की वजह से क्या होगा, द हीट ऑफ द सराउंडिंग्स विल नॉट कम इन द बॉक्स और द हीट ऑफ द बॉक्स विल नॉट गो इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ होगा क्या कि हमें पता है कि हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो जब कभी टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है तो हीट जो फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। द हीट जो है विल एक्सचेंज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट एनर्जी है वो किस में जा रही है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में। यानी हॉट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि हीट एनर्जी को लूज़ कर रहा है। तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी जो है विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। क्यों ये ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये मेन बात है कि अगर जो है टेम्परेचर में फ़र्क है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो हीट जो है ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगी। तो हीट जो विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इट्स टेम्परेचर जो है वो कम होगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हीट एनर्जी जो है हॉट ऑब्जेक्ट जो लूज़ कर रहे और कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन कर रहे। आपको पता है कि आप ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी ऐड करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि वो जो ऑब्जेक्ट है जब आप हीट देते हो है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ द मोशन, वो बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये लूज़ कर रहा है, किसको लूज़ जो है, हीट एनर्जी। जब ये लूज़ कर रहा है तो गेन कौन कर रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा।
गेन जो है हीट एनर्जी। तो हम लोग एक प्रिंसिपल जो है बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने हीट रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल किया है, तो अंदर की हीट ना तो बाहर जा पाएगी, ना ही बाहर की हीट अंदर आ पाएगी। सिर्फ हो क्या रहा है कि हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है इनटू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र जो है ये कब तक चलता रहेगा? इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है कब तक चलता रहेगा? कब तक हीट एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगी, हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी? उस वक्त तक जब दोनों का टेम्परेचर जो है बराबर हो जाए। ये हीट एक्सचेंज उस वक्त तक चलेगी, है ना, या चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर कब तक होता रहेगा? कंटिन्यूस। कब तक? व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, अटेन हासिल करते हैं या गेट सेम टेम्परेचर। दोनों का जब सेम टेम्परेचर होगा तो उसके बाद जो है चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, या फिर आप लोग यहाँ चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हो कि हीट एक्सचेंज जो है या हीट ट्रांसफ़र कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसका कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी बोथ दी ऑब्जेक्ट्स किस में आ जाएंगे? इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इन थर्मल इक्विलिब्रियम बोथ दी ऑब्जेक्ट जो है विल कम इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर यकसा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हीट एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? यकसा हो जाएगा। हीट का तबादला या हीट ट्रांसफ़र कब होती है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। व्हाट इज़ दैट प्रिंसिपल? तो वो प्रिंसिपल ये है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट is equal to heat energy gained by the cold object. This is called principle of heat exchange. इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। कि जितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट जो है, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, है ना, जितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट जो लूज़ करेगा उतनी ही एनर्जी जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है गेन करेगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और यहाँ पे ये शक्ल दी जा सकती है, और बहुत सारे सवाल जो पूछे जा सकते हैं कि हीट जो है एक दो ऑब्जेक्ट्स का जो है सिस्टम लिया गया और इसको आइसोलेट किया गया, अलहदा किया गया है, आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट या सराउंडिंग इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट से इसको अलग किया गया है। यानी ये जो हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बना कि इसको हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में रखा गया, तो सराउंडिंग की हीट जो अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हीट जो बाहर नहीं जा सकती, यानी ये क्या है? आइसोलेटेड है, अलहदा है। तो क्या होगा? एनर्जी जो विल फ्लो, हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ओके, किसका टेम्परेचर कम होगा? टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट जो विल डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। हीट एक्सचेंज या चेंज इन टेम्परेचर कब तक चलता रहेगा, या हीट एक्सचेंज कब तक होती रहेगी? जब तक when both the objects come in thermal equilibrium, when the temperatures of both the objects become same, उस वक्त तक
हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होती रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट जो है लूज़ करेगा उतनी हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है गेन करेगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ टू मेज़र द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो मेजरमेंट नापना, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पर कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, मिक्सिंग मेथड। और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो है, इससे पहले हम लोगों ने समझा है स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं और इसको लेटर सी से जाहिर किया जाता है। तो हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है, यूनिट मास लो, हम लोग 1 ग्राम लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट जो है दरकार होगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हर एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, वाटर की अलग है, कॉपर की अलग है ना। इसको जो है पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है ये मालूम करना है, तो वो कौन सा मेथड होता है, मिक्सिंग मेथड। और मिक्सिंग मेथड में हम लोग कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, वही जो प्रिंसिपल अभी देखा, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, कि हीट जो लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर इस्तेमाल करके हम लोग जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, हमारे जो सिलेबस में बताया गया है, हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है कैसे मालूम करेंगे वो बताया गया। तो कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने पिछली क्लास में कैलोरीमीटर को पढ़ा है कि एक कंटेनर होता है, आमतौर से कॉपर का बना होता है या एक विसल होती है ना, ये इस तरह से एक बर्तन होता है कॉपर का, और उसको जो है एक वुडन बॉक्स में रखा जाता है, ये वुडन बॉक्स। और ये कंटेनर और वुडन बॉक्स के दरमियान जो जगह है ना, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से भर दिया जाता है ताकि अंदर की हीट जो है बाहर ना जा पाए और बाहर की हीट अंदर ना पाए। यहाँ पे इसको ऐसे अटैच होता है ना। और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम लोग लिड कहते हैं, और ये भी जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, आमतौर से वुड की ही होती है ना, ये लिड है। यहाँ पे 2 होल होता है, एक होल से स्टरर होता है ना, ये स्टरर, इस तरह से स्टरर, और यहाँ पर एक होल जो है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो यहाँ थर्मोमीटर होता है ना, यहाँ थर्मोमीटर होता है। इसके अंदर जो है पानी, क्योंकि हम लोग जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो है हीट, स्पेसिफिक हीट मालूम करना चाहते हैं, तो इसके अंदर पानी भरा होता है, दिस वन। तो ये कैलोरीमीटर है, कंटेनर होता है, इस कंटेनर को कैलोरीमीटर भी बोल लेते हैं, कैलोरीमीटर। और ये स्टरर, दोनों जो है आमतौर से कॉपर के बने होते हैं। दिस वन इज़ वुडन जो है बॉक्स, उसके अंदर जो है ये कॉपर का जो बर्तन है और ये जो स्टरर है उसको रखा जाता है, और उसके दरमियान की जो जगह है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से भर दी जाती है, और ये लिड है ना, ये ढक्कन है। तो ये भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल का है ताकि जो है अंदर की हीट बाहर ना जा पाए और बाहर की हीट अंदर ना आ पाए। अब कैसे मेज़र करते हैं, देखो कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें मालूम करना है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को पहले बाहर जो गर्म किया जाता है, यानी हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किया जाता है, पुट किया जाता है इन दी कैलोरीमीटर, है ना, इन दी वाटर ऑफ द कैलोरीमीटर। ये
क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि बाहर उसको गर्म करते हैं और उसका टेम्परेचर हमें पता होता है, तो ये वाटर है। ठीक है, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना है उसको कैलोरीमीटर में डाला जाता है, या फिर कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर डाला जाता है। तो अब आपको पता है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हीट जो एक्सचेंज होगी, जो हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो हीट जो है लूज़ करेगा, और कौन कौन हीट एनर्जी जो है गेन करेगा, ये जो कैलोरीमीटर है ना, कैलोरीमीटर, और ये जो पानी है ये जो है हीट एनर्जी जो है वो गेन करेंगे। हम लोगों ने पीछे देखा है ना प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी लूज़ करेगा, और जितनी एनर्जी वो लूज़ करेगा कौन उतनी एनर्जी हासिल कर लेगा, हीट एनर्जी जो है गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट को कैलोरीमीटर के पानी के अंदर करते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हीट एनर्जी लूज़ करेगा, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है यानी वाटर और कैलोरीमीटर, ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं ये हीट एनर्जी को गेन करेंगे। तो आपको जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, कौन कौन गेन करेगा, हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, वो जो बर्तन है ना उसको कैलोरीमीटर भी बोलते हैं, हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर। और कौन गेन करता है, हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर। अब ये जो एक्सचेंज है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर जो है सेम हो जाए, उस वक्त तक हीट एक्सचेंज होगी। किसका टेम्परेचर कम होगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता जाएगा क्योंकि वो हीट एनर्जी जो लूज़ कर रहे हैं। किसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक हीट एक्सचेंज होगी, जब तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। अब यहाँ पर देखो यही प्रिंसिपल लगा के हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट वो मालूम कर सकते हैं। अब आप पीछे जो है कोई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या कोई कितनी एनर्जी जो है लूज़ करता है, ये हम लोगों ने देखा है। वो कैसे मालूम करते हैं कि हाउ मच एनर्जी जो है इज़ एब्जॉर्ब और लॉस बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे मालूम करते हैं, Q इज़ इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू C स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा को हम लोग क्या करते हैं, चेंज है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कांस्टेंट रहता है, और उसके अंदर कितना चेंज इन टेम्परेचर आए। जब टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, जब टेम्परेचर जो है घटेगा किसी ऑब्जेक्ट का यानी उसने हीट एनर्जी को लूज़ किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि मान लेते हैं कि हीट एनर्जी जो है लॉस बाय हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट वो Q है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वो कितनी लूज़ करेगा, वो कैसे मालूम करेंगे, मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट, यानी उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट यानी C स्पेसिफिक हीट इनटू, अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है हीट एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ इन
टेम्परेचर, वो सब हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन में सब पता चल जाएगा, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोगों को पता हो जाएगा कि हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट एनर्जी जो है वो लूज़ की है। अब कैलोरीमीटर कितनी एनर्जी जो है इसको हम लोग क्यों मान लेते हैं। अब कैलोरीमीटर ने कितनी एनर्जी गेन की, तो हीट एनर्जी गेन्ड बाय, हासिल करना, गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। तो कैसे मालूम करोगे, मास ऑफ द कैलोरीमीटर, मास ऑफ द कैलोरीमीटर इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, इट्स स्पेसिफिक हीट, इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू, अब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है हीट एनर्जी लूज़ करेगा तो पानी और कैलोरीमीटर जो है वो हीट एनर्जी जो है गेन करेंगे, तो टेम्परेचर इनका बढ़ेगा। तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो इसको मान लेते हैं कि इसने जो है ना Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है गेन की कैलोरीमीटर। इसी तरह वाटर के, वाटर ने हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर, कि वाटर ने कितनी एनर्जी गेन की। तो कैसे मालूम करोगे, मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट, यानी इट्स स्पेसिफिक हीट, वाटर की हमें पता है इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, चेंज कितना आया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं Q2। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर, वही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी लॉस बाय सॉलिड बाय हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है, Q। तो ये होगा Q इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर Q1, है ना, Q1 प्लस, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी गेन बाय वाटर, उसको क्या फ़र्ज किया, Q2। तो यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। कैसे, हमें जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर पता है, हमें जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी पता है, इसका मास भी हमें पता है कैलोरीमीटर का, वाटर का भी मास है, कितना टेम्परेचर ये बढ़ जाएगा कैलोरीमीटर का और कितना टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ जाएगा, ये भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट में देखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट का हमें मास भी पता होता है, उसका टेम्परेचर कितना कम होगा ये भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। सिर्फ बचता क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट, है ना। तो अगर हम लोगों को इन दोनों की स्पेसिफिक हीट अगर पता होगी, कैलोरीमीटर और वाटर की, तो हम लोग जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट बोला है। अगर किसी लिक्विड की मालूम करना चाहते हो, किसी लिक्विड की मालूम करना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ वाटर की जगह हम लोग वो लिक्विड लेंगे, है ना, वो लिक्विड लेंगे और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसा लिया जाएगा जिसकी स्पेसिफिक हीट पता होगी। तो ये हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे, हीट एक्सचेंज होगी, वाटर जो लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता करना है, वो हीट जो है गेन करेगा, कैलोरीमीटर भी गेन करेगा। हम लोग ये प्रिंसिपल लगाएंगे, हीट एनर्जी लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट एनर्जी गेन बाय वो जो लिक्विड है। हमें इसकी हीट कैपेसिटी पता है, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर की भी स्पेसिफिक हीट पता रहेगी। हम लोग जो है उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट यानी सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।